साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने आईटीएमएस कार्यालय का किया निरीक्षण, कहा जल्द ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का कटेगा ऑनलाइन चालान। डीएम व एसएसपी के नेतृत्व में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पीस कमेटी के सदस्यों के साथ हुई बैठक। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा किसान क्रेडिट कार्ड व फसल बीमा योजना के तहत संबंधित विभाग कैंप लगाकर ग्राम स्तर पर किसानों को कर रहे आच्छादित। कैंट थाने की पुलिस ने लूट के 95,000 रुपए के साथ कथित एसएसपी जवान को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के ऑफिसर कमांडिंग की बैठक हुई संपन्न। अवैध असलहे के दम पर लूट करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गुलरिया थाने की पुलिस ने अवैध असलहा व लूट की सामग्री के साथ किया गिरफ्तार। 10 किलोमीटर लंबे गुड़धुइया नाले की सफाई कार्य का जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक यातायात ने धर्मशाला व आसपास के क्षेत्रों में टेम्पो व ई रिक्शा चालकों को जागरूक कर अवैध वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने का दिया निर्देश। और 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ एवं जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनपद को जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से लगातार उच्च अधिकारी संबंधित कार्यों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं। इसी क्रम में एडीजी जोन अखिल कुमार ने नगर निगम के नए सदन भवन में स्थापित आईटीएमएस कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईटीएमएस की कार्यप्रणाली और संबंधित कार्यों से किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। ऐसे में सड़कों पर बेतरतीब गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों को लगातार आईटीएमएस के द्वारा जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है। जल्द ही ऑनलाइन के जरिए ऐसे वाहन स्वामियों का चालान भी काटा जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह, क्षेत्राधिकारी कोतवाली विमल कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो माइक पे बाकायदा चलाया जाए कि जैसे कह रहे हैं परसों नरसों से हो जाएगा, तो आज से वो चलाया जाए कि भाई अनाउंसमेंट भी करते रहिए। जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम जो है सर, उसमें एक रिकॉर्डिंग टाइप डाल दीजिए, जैसे उसमें बसता का कहते रहते हैं ये लोग कहते रहते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग बने बोलेगा साला अनाउंस से भाई जेब्रा क्रॉसिंग बना दो। बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन में जाओ तो चैलेंज आते हैं, ऑर्डर हो जाता है बट देयर आर सब काने हुए स्पीड का सर यहाँ पे डेटा आज एनेबल करेंगे तब दो लोकेशन गोल करके गणेश चौक उधर से भी रिक्शा साइकिल आ रही है, उनके बंद होंगे जी। अभी भी ग्रीन है बट ये बंद हो गया। ये लोग इधर का अप्रोच खोल दिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो मैनुअल कर दिए हैं क्या? फिर वो हाथ से वाला खड़ा है ना, प्रेशर अगर वो देखता है तो बीच में मैनुअल भी कर देता है। अगर उसे लगता है कि जाम प्रेशर बढ़ रहा है, ये लोग फिर भी 10-15 सेकंड खा जाते हैं। चौराहा छोटा है, अगर 15-20 अगर वहीं पे गाड़ी स्टॉप हो गई तो फिर वो सारा सीक्वेंस ये पकड़ा जाएगा। ये जो टर्न लिए हैं, ये जो टर्न लिए इनका भी रेड होगा सर। मैं वही कह रहा हूँ, ये दोनों पकड़े। आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हैं, रेड लाइट पे, आप लोग पीछे हो जाए, चालान होगा। चौराहे पे खड़े सभी वाहन चालक कृपया ध्यान दें। आप सभी से अनुरोध है कि रेड सिग्नल होने के दौरान अपने वाहन को स्टॉप लाइन व जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रोकें। पुनः कृपया ध्यान दें, आप सभी से अनुरोध है कि जेब्रा रेड सिग्नल होने के दौरान अपने वाहन को जेब्रा लाइन व स्टॉप लाइन के पीछे रोकें। जिन वाहन को दाहिने जाना है कृपया बायां लेन बाधित ना करें, बायां लेन खाली रखें। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि गोरखपुर एक महत्वपूर्ण शहर है और खास करके जिस तरह से इसका स्वरूप तेजी से बदल रहा है, ट्रैफिक की यहाँ एक समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। खास करके सोमवारी जाम का एक बड़ा नाम यहाँ फेमस है। ना केवल सोमवार को, यहाँ पर अन्य दिनों में भी बिकॉज ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, जगह थोड़ी कम है, थोड़ा इनडिसिप्लिन ट्रैफिक है, लोगों को ट्रैफिक नियमों को पालन करने की उतनी जानकारी नहीं है, इन्फोर्समेंट हमारा ख़राब रहा है। इन सभी विषयों को सामूहिक रूप से देखने से और उसका निस्तारण बेहतर ढंग से कैसे किया जाए, इस
दिशा में एक अच्छा पिछले कुछ दिनों में काम हुआ, जहां इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शहर में लगाया गया है। ऐसे 13 महत्वपूर्ण क्रॉसिंग है जहां इंटेलिजेंट कैमरास लगे हुए हैं और टोटल 21 चौराहों पर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। जैसा अभी आप लोग भी देख रहे थे, इन चौराहों पर कोई भी आदमी अगर ट्रैफिक लाइट्स को वायलेट करता है, हर आदमी की व्हीकल्स कैप्चर हो रही हैं, उनको वार्निंग दी जा रही है और उनके घर ऑटोमेटिक चालान अब थोड़े दिन में ही अगले वीक से पहुंचने लगेगा। उनके डेटा सिंक हो जाएंगे, जैसे ही यहाँ से चालान कैप्चर होगा लोगों को यहाँ पहुँचने पड़ेगा। उसी को थोड़ी जागरूकता हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भ्रमण का उद्देश्य भी यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए कि अब वो समय आ गया है कि वो वायलेशन ना करें। अभी जिस तरह से चौराहे पे दिख रही है ट्रैफिक, लोग एकदम अनकंसर्न हैं और आंख मूंद के बिना पालन करके जा रहे हैं। और एट द सेम टाइम जब हमने अनाउंस किया चौराहों पे कि आप अपनी गाड़ियों को पीछे लें, तो लोग उसको रिकग्नाइज़ किए कि हाँ वॉयलेट हुए और पीछे आने की भी कोशिश किए। तो ट्रैफिक नियंत्रण एक सतत और रेगुलर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठाए गए हैं और हाल में लगातार ट्रैफिक पर हमारी जो टीम है जिला प्रशासन की और ट्रैफिक की, वो काम कर रही है और उसमें सुधार परिलक्षित हो रहा है। परंतु बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि किस प्रकार हम ITMS को ठीक ढंग से फंक्शनल करें और शहर में इसका इन्फोर्समेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितनी भी जागरूकता होगी, लोगों को चालान मिलने लगेंगे तो वायलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। शासन के निर्देश के क्रम में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर रेक्सी भवन सभागार में पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में शामिल संभ्रांत व्यक्तियों से संबंधित कार्यों ने सुझाव मांगे। उनके द्वारा दिए गए अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। वहीं पुलिसकर्मियों को थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग अनिवार्य रूप से आयोजित करने व अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया। जनपद में त्योहारों के दौरान उपद्रव करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, त्योहारों के दौरान माननीय न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार डीजे का उपयोग, जुलूस निकालते समय किसी भी प्रकार के विवादित नारे या डीजे पर विवादित गाना बजाने पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया है। बैठक के दौरान ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, हिंदू मुस्लिम एकता समिति के अध्यक्ष सदस्य, सिविल डिफेंस के सदस्य, विभिन्न धर्म के धर्मगुरु, संभ्रांत व्यक्ति तथा राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मोदी जी के हाथों सम्मान मिला है, इस पूरे आप सभी लोगों की तरफ से और गोरखपुर की आम जनता की तरफ से हम लोगों ने नवरात्र मनाया है, रामनवमी मनाई है, रमजान मनाई है और कुशल संचालन में गोरखपुर की जनता ने जिस तरीके ये तो क्या दे रही है, ये समिति की बैठक है और ये है क्या स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगा और आगामी त्योहारों के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको और पूरे शहर के सभी सम्मानित आप लोगों की आत्मीयता और जो विश्वास हमको निरंतर उत्साहवर्धित करती रहती है, पूरी टीम को करती रहती है। अभी आपके साथ विभिन्न आयोजन, विभिन्न प्रबंधन, विभिन्न चुनौतियों के साथ हम लोगों ने जो समय बिताया है, मेरे द्वारा कप्तान साहब हम दोनों अभी भी नए हैं, 8 महीने ही मेरे को हुआ है और हमारी पूरी टीम को जो आप लोगों ने सहयोग दिया है, चाहे वो विधानसभा चुनाव में हो, पर्व में हो या विभिन्न जुलूस आयोजनों में हो, उसके लिए हम सभी बहुत आभारी हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इसीलिए हमें ये एहसास होता है जिम्मेदारी की कि 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, 24 घंटे काम करें और जो सपना हम देख रहे हैं शासन के निर्देशों के क्रम में कि गोरखपुर को एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करके एक उदाहरण, एक नजीर बनाने पूरे देश की, तो ये उसके बाद उसका सुदृढ़ीकरण और उसको स्थायी रूप से पक्का निर्माण करने का काम हो रहा है। उसमें विभिन्न उपलब्धियां, अवस्थापनाएं सृजित, यूटिलिटीज को सृजित करने के लिए भी हम लोगों ने कवायद उठाई है और शासन द्वारा उसमें हमें
गाइड करके उसको करवाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जल निकासी की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने सम्मानित पार्षदों के नगर निगम के सहयोग से ये कार्य पूर्ण किया जा रहा है, उनकी निगरानी में ये हो रहा है। कोई भी बात हो, ये बात होली पर भी हुई थी, ईद पर भी होगी, आगे आने वाले जितने त्योहार हैं हर त्योहार पर होगी। जो प्रशासन की तरफ से नियम तय होंगे सारी कार्यवाही उसी के अनुरूप होगी। आप कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना ले, सभी नियम समान है सबके लिए। जो निर्देश आएंगे जैसा पूरे प्रदेश में होगा वैसी व्यवस्था यहाँ पर होगी। कोई किसी के लिए अलग नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जो समान है वो सब समान है, कानून की नजरों में सब एक जैसे है। दूसरा, कोई किसी बात को लेकर अगर अफवाह फैलाता है तो कृपया आप हमसे स्पष्टीकरण लें। मैं और डीएम साहब, हमारी पूरी टीम यहाँ जो मौजूद है आपके सामने 24 घंटे उपलब्ध है। आपको कोई समस्या होती है, कोई सुझाव है आपका, कोई आपको संशय है, आप हमको फोन करें, हमसे मिलें, हमसे बताएं। हम हर समस्या का उपाय समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। विशेष रूप से 2 लोगों को मैं आपसे परिचय करवाना चाहूंगा। एक अभिनव जी है हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, जो काफी एक्टिव है, सिटी की पूरी कानून व्यवस्था सिटी मजिस्ट्रेट साहब प्रशासन की ओर से देखते हैं। और दूसरे हमारे सीओ एलआईयू हैं अभिषेक राहुल जी, जो उस तरफ है, और ये एलआईयू का हमारी पूरी व्यवस्था देखते हैं। यदि कहीं आपको कोई सूचना देनी हो, कोई समस्या आती है, आप कृपया इन दोनों से संपर्क करें। मुझे और डीएम साहब को, एडीएम साहब को, सभी को आप जानते हैं। तो किसी से भी कोई भी बात पूछे, कोई भी बयान कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है, पहला तो गैर जिम्मेदारी पूर्वक कोई देना। देखिए, प्रभु ने सबको समझदार बनाया है, सब लोग मुंह से खाना खाते हैं, कोई भी काम से खाना नहीं खाता। कोई पैदा हुआ है, किसी ने किसी बच्चे को समझाया कि बेटा कान से दूध नहीं पीना है, मुंह से पीना है, सबको पता है। तो भगवान ने सबको समझ दी है, सबको पता है क्या करना है। जो बयान देता भी है उसको भी पता है कि मैं क्यों बयान देता हूँ। कोई फेसबुक पे पोस्ट करता भी है तो उसको पता है कि मैं क्यों पोस्ट कर रहा हूँ। हर व्यक्ति समझदार है, अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले। वो नहीं ले पाता तो परिवार ले, परिवार नहीं ले पाता तो समाज ले, और समाज भी नहीं ले पाएगा तो फिर पुलिस उसकी जिम्मेदारी लेगी, और पुलिस फिर अपने तरीके से काम करेगी। समस्याएं हैं, चाहे आवारा पशु की या नाली की या सड़क की हो, बाद में उस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं, या अपने अधिकारियों को लिखित रूप से देके उस पर अपना कार्य कर सकते हैं। आज हमें विचार ये करना है कि किस तरह से आगामी जो हम लोग के सामने त्यौहार है उसे शांतिपूर्वक किस तरह से किया जाए। अभी हमसे पहले कुछ वक्ताओं ने कहा, मुर्तुजा भाई ने भी कहा कि एक फ्लैग मार्च की जरूरत है, जिससे जो डरे सहमे लोग हैं उनके अंदर से डर निकल जाए। मुझे तो नहीं लगता कि गोरखपुर में कोई डरा हुआ है या कोई सहमा हुआ है इस तरह का। फ्लैग मार्च जरूरी है, और ये पिछले मैं लगभग 25-30 सालों से राजनीति में हूँ, तो मैं जो लगातार देख रहा हूँ कि हर त्यौहार में फ्लैग मार्च होता है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, फ्लैग मार्च तो होता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि गोरखपुर में इस समय किसी के अंदर डर का माहौल है। तो मेरा पहले सबसे सुझाव यह है, अपने आप को हम लोग को सुधारने की जरूरत है कि गोरखपुर के आम नागरिक क्या सोचता है, क्या सपना देखता है, और साथ साथ अपने शहर को किस दिशा में लेके जाना चाहता है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि आगामी त्योहारों में जो यहाँ की तहजीब है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, आगामी त्यौहार ईद, रमज़ान, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, इन त्योहारों के लिए जिला प्रशासन द्वारा मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आज बैठक की गई, शांति सद्भावना की बैठक की गई और सभी से सहयोग मांगा गया। सभी ने आश्वस्त किया कि यहाँ पे सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहारों को संपन्न कराया जाएगा। जितनी भी समस्याएं या आयोजनों के लिए सफाई और अवस्थापनाओं के बारे में बताई गई है उसको सूचीबद्ध कर लिया गया, उसको मिशन मोड पे आप काम करा के पूरा किया जाएगा। भव्य आयोजनें होंगी और अच्छी व्यवस्था के साथ, शांति व्यवस्था के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा जन सहयोग से इसको संपन्न कराया जाएगा। अगर कोई सर अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो नहीं, इसमें हम लोगों ने सभी को अनुरोध किया कि अगर कोई असामाजिक तत्व इसमें सक्रिय काम करता है तो आप उनकी सूचना दे दीजिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज रमज़ान, ईद और परशुराम जयंती के संबंध में मेरे और डीएम साहब के द्वारा शहर के सभ्रांत नागरिकों की मीटिंग की गई, जिसमें कि त्यौहार में किस प्रकार त्यौहार मनाना है, क्या दिशा निर्देश हैं,
फोर्स की क्या व्यवस्था रहेगी, अन्य विभागों की क्या तैयारी है, सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया और सभी त्यौहार पूर्ण सकुशलता के साथ, शांति व्यवस्था के साथ संपन्न करवाए जाएंगे, ये सभी को बताया गया। शासन के निर्देश के क्रम में किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिल सके, इसको लेकर जिला प्रशासन ग्राम स्तर पर कार्य कर रहा है, जिसमें राजस्व, ग्राम विकास और कृषि विभाग की टीम कैंप लगाकर बड़ी संख्या में किसानों को आच्छादित करने का कार्य कर रही है। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। हाँ, शासन के निर्देशों के क्रम में किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना के लिए प्रत्येक किसान तक पहुंचने के लिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचने के लिए मिशन मोड पे एक्सटेंशन का काम चल रहा है, जिसमें हमारे सभी राजस्व, ग्राम विकास की और कृषि विभाग की टीम, फील्ड की टीमों को प्रशिक्षित किया गया है और शिविर लगाते हुए उनको आच्छादित किया जा रहा है। आप सभी अवगत हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 4% के ब्याज दर पर किसानों को लोनिंग की जाती है और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बैंक के द्वारा उनको वित्त पोषित करने के लिए रास्ता खुलता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसमें आच्छादित हों, उसका लाभ लें और सूदखोरी और अन्य चक्कर के चंगुल में ना आएँ, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है और कोशिश है कि सबसे ज़्यादा आच्छादन, ज़्यादा किसानों को लाभ मिलने में गोरखपुर जनपद अग्रणी रहे। इसमें सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, कहीं कोई बैंकों से या किसी तरह के दलाल या बिचौलिया अगर आप से संपर्क करते हैं तो हमें बताइए, हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क करें, हम तुरंत कार्रवाई कर देंगे। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध व अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने कथित एसएसपी जवान मारुति नंदन को गिरफ्तार कर लूट के 95,000 रुपये, मोबाइल फोन व घटना में कथित मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। बता दें कि मारुति नंदन जम्मू में एसएसबी के प्राइवेट तौर पर खाना बनाने का काम करता था और वहां से अपने गांव भाग आया था, जिसके बाद उसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में कैंट थाने में पत्रकार वार्ता करते समय क्षेत्राधिकारी कैंट श्यामदेव ने बताया। रुस्तमपुर डाला थाना कैंट पर इसी अप्रैल महीने में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4,60,000 रुपये लूटा गया था। उसी में शामिल 2 लुटेरे जो कल रामगढ़ ताल में पुलिस मुठभेड़ में जो है कि घायल हुए थे, उनसे पूछताछ में वो घटना के बारे में पता चला, जिसमें एक शामिल एक अन्य अभियुक्त मारुति नंदन जो थाना चिलुआ ताल के मोहरीपुर का रहने वाला है, उसे कैंट पुलिस ने आज रात्रि में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट के 95,000 रुपये बरामद हुए हैं और उस लूट की घटना में जिस मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था वो मोबाइल बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सर ये कौन है सर और क्या करते थे? किसी सुरक्षा एजेंसी में ये काम करते हैं? ये अभी जो प्राथमिक जानकारी आई है, पूछताछ में पता चला है ये एसएसबी में हवलदार के पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात है। ये छुट्टी पर घर आया था और इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये लूट की घटना को अंजाम दिया था। सर क्या पूछताछ से पता चला कि एक सर्विस में काम करने वाले को इस तरह की क्या ज़रूरत पड़ी कि इस तरह के लूट के धंधे में पहुंचे थे? अब पूछताछ में इसने अपनी गलती स्वीकार की है कि मुझसे गलती हुई और मैं जो है कि उनके बहकावे में बहक गया था और इस लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। शासन के निर्देश के क्रम में आगामी 29 अप्रैल को किए जाने वाले ब्लैकआउट को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में ऑफिसर कमांडिंग की बैठक जिलाधिकारी सभागार में की गई। बैठक के दौरान आपात स्थिति में किस तरह से अधिक जान माल की सुरक्षा व कम से कम जान माल की हानि हो, इसको लेकर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस विभाग, होमगार्ड विभाग, चिकित्सा विभाग, एयरफोर्स स्टेशन, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स मौजूद रहे। फायर डिपार्टमेंट आग बुझाएगा और कुछ बिल्डिंग कोलैप्स है तो वहाँ से कुछ इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू का वो एक दिखाएंगे लोग सर, सिविल डिफेंस के लोग भी। और लाइटिंग जो है हमले के दौरान तमाम सारी आपकी ब्रीफिंग सर वो एनएक्सी भवन में, एनएक्सी का जो हॉल है। War is one in general state and later on in the field. पहले टेंट में जितना है लड़ाई, पहले हमारी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए, सावधानी क्या बरतना है, इससे लोगों की जागरूकता बढ़ेगी
दक्षता बढ़ेगी, हम सबके लिए अपनी भूमिका क्लियर हो जाएगी और सुनिश्चित तरीके से हम लोग आपातकालीन में युद्ध के काल में तैयार रह पाएंगे। इसके लिए स्ट्रेस किया जा रहा है। इसमें आप सबको बहुत शुभकामनाएं। कभी कभी ज़्यादा शब्द उचित नहीं होते हैं और जो भी लोग वर्क किए रहेंगे तो हम रहेंगे सर तारामंडल का वो क्षेत्र जो है आधे घंटे के लिए सर 7:30 से 8 के बीच में सर वो रहेगा और सभी लोग हमने सर ब्रीफ कर दिया। बस आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता, आपके आदेश की आवश्यकता है। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने सर दुश्मन देखेगा ही नहीं सर, तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अगर वहाँ लाइट बुझा दिए तो दुश्मन का जो डिमांड है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने बताया, इस समय हमारा शासन से एक निर्देश आया है, वो है 29 तारीख को ब्लैकआउट कराने का। ये आज उस उद्देश्य पे भी मेन हम लोग को मुख्य वार्ता करनी है कि हम लोग को एरिया चिन्हित करके जीएम साहब से अप्रूवल लेना है कि वो उस एरिया में शाम को 6 से 9 बजे तक के लिए ब्लैकआउट करेंगे और अगर कभी दुश्मन का हमला हमारे ऊपर होता है तो उसके लिए हम लोग सिविल डिफेंस की ओर से हर नगर में अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं कि कैसे इसको मैनेज किया जा सके। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विगत 20 अप्रैल को रात्रि लगभग 9 बजे लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गुलरिया थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान मोनू उर्फ विदुर, झिनक, शिव कुमार गुप्ता के रूप में हुई है, जिनका गुलरिया थाने में पूर्व में भी आपराधिक इतिहास बताया जाता है। वहीं पुलिस ने इनके पास से अवैध सलाह व लूट की सामग्री को भी बरामद किया है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, दिनांक 20 अप्रैल को आवेदक सुलेमान अपनी भाभी के साथ मोटरसाइकिल से बस स्टैंड जा रहा था। वहीं रास्ते में 3 व्यक्तियों द्वारा, जो कि सफ़ेद अपाची पर सवार थे, उसका बैग और एप्पल फ़ोन, आईफोन छीन लिया गया। इस पर प्रभारी निरीक्षक गुलरिया ने टीम बना करके और जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। एक मुन्नू, दूसरा झीनक और तीसरा गोलू। ये तीनों पुराने लुटेरे हैं और इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। इन तीनों को गिरफ्तार करके और जेल भेजा गया है। मोबाइल फ़ोन और उसके कागज़ बरामद किए गए हैं, साथ में नकद पैसा भी बरामद किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी भविष्य में। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद वासियों को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से 10 किलोमीटर लंबे गुड़धोइया नाले की तल्ली झाड़ सफाई का अभियान नगर निगम के देखरेख में संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सफाई कार्य का मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी मौजूद संबंधित कार्यों से कहा कि कार्यों को सूचीबद्ध तरीके से करते हुए समय से पूर्ण किया जाए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में गोड़दोला नाले की सफाई का कार्य चल रहा है और उसमें आज नगर निगम, इरिगेशन की टीम, प्राधिकरण की टीम, राजस्व टीम के साथ निरीक्षण किया गया। जो बृहद कार्ययोजना बनाई गई है गोड़दोला नाले के लिए
उसको रिटेनिंग वॉल पक्का बनाने के लिए और वहाँ पे ताकि आगे से कोई अतिक्रमण ना हो, किसी तरह जल निकासी के लिए शहर के लिए समस्या ना हो, क्योंकि 60 से 70% शहर का पानी इसी से निकासी होकर रामगढ़ ताल में जाता है। तो इसको प्रॉपरली चैनलाइज कराना अति आवश्यक है। उसमें हम अन्य यूटिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन बेल्ट और वहाँ पे आवागमन के लिए सड़कें और प्रॉपर निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करा रहे हैं। जहाँ भी वहाँ पे अवैध अतिक्रमण है उसको चिन्हित भी किया गया है और उसके लिए प्लान भी बनाया जा रहा है, और सिविल वर्क्स के लिए जो वहाँ पे निर्माण पूरा करने के लिए जो बाधाएं हैं उसके लिए भी प्लानिंग करने के लिए निरीक्षण किया गया था। सभी पॉइंट्स को सूचीबद्ध करके सुनियोजित तरीके से काम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जनपद में सुगम यातायात व्यवस्था को संचालित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने धर्मशाला बाजार और आसपास के क्षेत्रों में टेम्पो व ई रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं अवैध वाहनों के खिलाफ यातायात कर्मियों को गहनता से कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, अवैध रूप से संचालित हो रहे वाहनों के संबंध में या अवैध रूप से जहाँ पे ऑटो स्टैंड या बस स्टैंड है उन सभी के लिए हटाया जाएगा, उनको रेगुलराइज किया जाएगा एवं जो लोग MB एक्ट का उल्लंघन करेंगे अथवा यातायात का सुगम संचालन को बाधित करेंगे उन सभी के खिलाफ जो है जिला प्रशासन तथा RTO तथा नगर निगम के सहयोग से विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, जो स्कूली बसें चल रही हैं या अन्य जो वाहनों से बच्चों को लाया ले जाता है उन्हें क्या दिशा निर्देश दिए गए? स्कूली जो बसें रजिस्टर्ड हैं उनकी सूची हमने RTO कार्यालय से प्राप्त कर ली है। जो वाहन रजिस्टर्ड नहीं है उनके खिलाफ विद्यालय प्रबंधन को बताकर कि अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें, उनके खिलाफ MB एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। राजघाट राप्ती नदी तट पर ग्रामीण वाहिनी NDRF एवं जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से घरेलू संसाधन से निर्मित होने वाले जीवन रक्षक उपकरण, मोटर बोट का इंस्टॉलेशन, पानी में डूबने वाले व्यक्ति को किस प्रकार बचाया जाए का सजीव प्रस्तुतिकरण, तैराकी के गुण के संबंध में अवगत कराया गया। NDRF की महिला प्रशिक्षकों ने विशेष रूप से मौजूद छात्राओं को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त रविंद्र प्रताप शाही ने प्रशिक्षण शिविर में मौजूद लोगों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में ED अमृत राजेश कुमार सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित 11वीं वाहिनी NDRF के जवान मौजूद रहे। पूरी तरीके से क्या करेंगे, आप इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये ना खुले। ये छोटा रूप है, एक मॉडल के रूप में बनाया गया है, ठीक है। इसको मटका राफ्ट बोलते हैं। इसको मटका राफ्ट में क्या रहेगा आपका, ये पॉलीथीन से, टाइट पॉलीथीन से कवर रहेगा। ये सिंगल आदमी के लिए काफ़ी सहूलियत है, लेकिन ये मिट्टी का नहीं रहेगा। मिट्टी का रहेगा तो फट जाएगा, टूट जाएगा। तो ये किसका रहेगा आपका। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त रविंद्र प्रताप शाही ने बताया, हमने स्कूल के बच्चों को टारगेट किया है इस साल। उनके जरिए फैमिली मेंबर्स को हम जागरूक करना चाहते हैं, स्पेशली गांव के अंदर जहां पे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो 3 क्लास और 5 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, अपने जाके परिवार को बताते हैं कि आपदा से हमने आज ये सीखा, उसमें ऐसे बचाव करना, ऐसे बचाओ। और कुछ एक पेरेंट्स के हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, तो फिर कहते हैं कि नहीं सर गलती से लग गया। मैंने गलती से नहीं लगा होगा। अब तो मेरे कहने का मतलब है कि कम्युनिटी भी इससे अवगत हो रही है।
और मेरे ख्याल से जो भी डैमेज हुए थे पिछले सालों में हम उनको इस साल में काफ़ी कम कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि ये ज़ीरो टॉलरेंस होगा, यहाँ पे कोई भी क्षति नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। हम उस प्लान को ऑलरेडी रोल आउट कर चुके हैं और देखते हैं कि कितने दिन में हमको वो फल हमको प्राप्त होगा। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने आईटीएमएस कार्यालय का किया निरीक्षण, कहा जल्द ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का कटेगा ऑनलाइन चालान। डीएम व एसएसपी के नेतृत्व में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पीस कमेटी के सदस्यों के साथ हुई बैठक। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा किसान क्रेडिट कार्ड व फसल बीमा योजना के तहत संबंधित विभाग कैंप लगाकर ग्राम स्तर पर किसानों को कर रहे आच्छादित। कैंट थाने की पुलिस ने लूट के 95,000 रुपए के साथ कथित एसएसपी जवान को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के ऑफिसर कमांडिंग की बैठक हुई संपन्न। अवैध असलहे के दम पर लूट करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गुलरिया थाने की पुलिस ने अवैध असलहा व लूट की सामग्री के साथ किया गिरफ्तार। 10 किलोमीटर लंबे गुड़धुइया नाले की सफाई कार्य का जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक यातायात ने धर्मशाला व आसपास के क्षेत्रों में टेम्पो व ई रिक्शा चालकों को जागरूक कर अवैध वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने का दिया निर्देश। और 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ एवं जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।